हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे सेल्स को किस तरह मर्ज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें एक ही सेल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमने अपनी वर्कशीट बनानी होती है। तो चलें सीखते हैं कि हम किस तरह से मर्ज कर सकते हैं सेल्स को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पर ओपन करता हूँ और ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करता हूँ। यहाँ से आपने उतने ही सेल्स सेलेक्ट कर लेने हैं जितने अपनी शीट में आपको ज़रूरत पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ से कुछ सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ऊपर मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से आपने साइड एरो से क्लिक करना है और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सेल्स मर्ज हो गए हैं, एक ही सेल बन गया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक शीट बनाना चाहता हूँ, मंथली डेटा फॉर 2022। यहाँ से मैं इसका कुछ साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसकी कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। अब इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ की जैसे आपको इस तरह की बहुत सारी मंथली शीट बनानी होती हैं, तो इस तरह से आपको इस सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके के मुताबिक सेल एक मखसूस सेल बना सकते हैं अपनी हेडिंग देने के लिए। तो आप इसको अनमर्ज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अनमर्ज लिखा हुआ है, सॉरी मैं यहाँ से इसको डिलीट करके आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल करके इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ से आप दोबारा इस सेल को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने अनमर्ज सेल पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि आपका सेल्स या अनमर्ज हो गया है। तो इस तरह आप सेल्स को मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।